हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम कोचिंग क्लासेस से। आज ही क्लास में हम सुश्रुत संहिता पर टीकाएं पढ़ने वाले हैं। इसके जस्ट पहले कल की क्लास में मैंने आपको चरक संहिता की टीकाएं पढ़ा दी हैं, जो आपको क्लास में याद भी हो चुकी है। ऐसे ही हम सुश्रुत संहिता की टीकाएं पढ़ेंगे जो कि आपको 100% क्लास में ही याद हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं अभी रेगुलर, तो आपको जरूर पढ़ना है। पहली टीका है हमारी जेजट, बृहत्त्रय के टीकाकार है 9वीं सदी। तो हमने चरक संहिता पर जेजट की एक टीका पढ़ी थी जिसका नाम क्या था, जेजट की टीका किसने लिखी थी, याद ही नहीं आ रहा मुझे। निरंतर पद व्याख्या है ना, निरंतर पद व्याख्या। तो याद कैसे किया था हमने, निरंतर जय हो ऐसे याद किया था। चरक संहिता पर नामता टीका लिखी है, लेकिन बाकी संहिताओं पर ऐसे कोई स्पेशल नाम नहीं दिया है यहाँ बुक में, और हमको अवेलेबल भी आसानी से नहीं होती है। तो बृहत्त्रय के टीकाकार, पूरा बृहत्त्रय मतलब यहाँ पे चरक, सुश्रुत, अष्टांग, हृदय, इन सभी के टीकाकार कौन है, जेजट। कौन से टीकाकार, संस्कृत टीकाकार। और बृहत्त्रय के हिंदी टीकाकार कौन है, हिंदी टीकाकार है अत्रिदेव। सभी संहिताओं पर लिखी है हिंदी टीका। तो याद कर लीजिए, त्रि से हो जाएगा तीनों संहिता पर लिखी। अत्रि थोड़ा हिंदी सा नाम लग रहा है और जेजट संस्कृत जैसा नाम लग रहा है, तो बृहत्त्रय पर संस्कृत टीका किसने लिखी है, जेजट में। जेजट में भी 3 जा है, 3 जा से तीनों संहिता पर लिखी, ऐसे याद करें। काल हमने वहां पर याद कर लिया था, निरंतर जय हो। कुछ लोग नहीं भी करते हैं से नो याद हो जाएगा। माधव, सुश्रुत श्लोक वर्तिका, प्रश्न सहस्त्र विधान, 9वीं सदी। तो देखिए हम लघुत्रय पढ़ते हैं, उसमें 3 चीजें पढ़ते हैं, माधव, शारंगधर, भाव प्रकाश। आपको वहीं से याद हो जाता है काल, 7वीं, 13वीं और 16वीं सदी। तो वहीं से आपको याद हो जाएगा कि माधव का कौन सा काल है, 7वीं सदी। यहाँ पर ये 7 है, 9 नहीं है। एक ब्रंद माधव आते हैं, ब्रंद माधव, उनका काल होता है 9वीं सदी, इनका तो 7वीं सदी है। ठीक है, क्या है श्लोक वर्तिका, प्रश्न सहस्त्र, आपने पढ़ा है। माधव निदान, निदाने माधवा श्रेष्ठा, मतलब वहां पर डिसीज का निदान बताया, चिकित्सा बताया है। तो बहुत सारा श्लोक वहां पर आता है, और हर एक श्लोक से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, हजारों प्रश्न बनते हैं। तो बहुत सारे श्लोक हैं, उनसे सहस्त्र, हजारों प्रश्न बनते, तो प्रश्न सहस्त्र विधान भी लिखा हुआ है। गयदास को हम क्या बोलते हैं, चंद्रिकाकार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने चंद्रिका लिखी है। किस पे लिखी है, चरक पर उन्होंने चरक चंद्रिका लिखी है। सुश्रुत पर उन्होंने न्याय चंद्रिका लिखी है। और ये मैंने आपको याद कराया था, गयदास को देवदास पढ़ना है। देवदास मुनि में कौन थी, चंद्रमुखी थी, और पारो भी थी, है ना, चंद्रमुखी थी। तो चंद्रमुखी से चंद्रिकाकार, चंद्रमुखी से चंद्रिका। और पंजिका, बृहत पंजिका भी लिखी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको खुद से याद करना पड़ेगा, क्योंकि चरक पंजिका हमने पढ़ा था, स्वामी कुमार ने लिखी, लेकिन सुश्रुत पर पंजिका, बृहत पंजिका किसने लिखी है, गयदास ने लिखी है। ठीक है, काल क्या है, 10वीं सदी। शाहरुख खान सभी का फेवरेट है, 10 में से 10 नंबर उसको दिया जाता है, चरक में पढ़ लिया था। और कहां लिखी है, निदान स्थान पर, है ना। देवदास, गयदास कहां लिखा है, निदान स्थान पर लिखा है, न्याय चंद्रिका को। ठीक है, तो ना से न्याय, ना से निदान याद करेंगे। चक्रपाणी, भानुमति, तात्पर्य टीका सूत्र स्थान पर है, 11वीं सदी है। तो चक्रपाणी, चक्र याद कर लो, कैसा होता है, गोल गोल होता है। भानु मतलब सूर्य, कैसा होता है, गोल गोल होता है ना। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, छोटा बना दिया मैंने, है ना। सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है ना। भानु सूर्य चक्कर लगा रहा है, तो चक्रपाणी। अब इस भानु का तात्पर्य क्या है, सूर्य है। भानु मतलब सूर्य, इसका तात्पर्य सूर्य है, तो तात्पर्य का याद हो जाएगा। और एक चक्र बना दो, चक्र, चक्र में सूत्र लपेटकर कपड़े बनाए जाते थे पहले, तो चक्र में सूत्र लपेटकर बनाते थे, सूत्र स्थान पूरा याद हो गया। भानु मतलब सूर्य, चक्कर लगा रहा, तो चक्रपाणी। ये सूर्य, भानु का तात्पर्य क्या है, तात्पर्य का। और सूत्र लपेटकर इसमें क्या बनाते थे, कपड़े बनाते थे। ठीक है, और एक से एक सूत्र लपेटते थे, एक से एक, 11वीं, है ना। वैसे आपको चक्रपाणी का काल कृष्ण का चक्र से याद हो गया, है ना। श्री कृष्ण वैद्य और चक्रपाणी का 11वीं सदी, हमने कल की क्लास में पढ़ा था। भास्कर मतलब भी सूर्य होता है। जो आपने निराग्नि स्वेद पढ़े हैं, आचार्य चरक के कौन कौन से होते हैं, व्यायाम, उष्ण सदनम,
गुरु प्रावणम क्षुधा बहुपानम भय क्रोध उपना आहव आतपा। आतप जो होता है निराग्नि स्वेद में आता है ना, तो थोड़ा सा लघु स्वेदन तो हो ही जाता होगा। भास्कर सूर्य की गर्मी में थोड़ा लघु स्वेदन हो जाता है, लेकिन बृहत नहीं होता। बृहत पंजिका किसकी है? गयदास की है। लघु पंजिका किसकी है? भास्कर की है। और सूर्य नमस्कार, भास्कर मतलब सूर्य नमस्कार के टोटल कितनी होती है? कितने योगा रहते हैं वहां पे टोटल? आसन उसमें 12 रहते हैं, है ना, तो 12 करके आपको याद हो जाएगा। डलहन की बहुत फेमस टीका है, निबंध संग्रह जो हम पढ़ते हैं सुश्रुत संहिता पर, तो याद कर लो 12वीं की क्लास में आपको निबंध लिखने के लिए बोला गया, आप लिखते लिखते डल पड़ गए, लिखते लिखते डल पड़ गए। तो निबंध संग्रह डल से डलहन कब लिखा था आपने? 12वीं में लिखा था। ठीक है। हारान चंद्र की सुश्रुतात संदीपन है, 20वीं सदी है। तो हारा मतलब थका। अगर कोई इंसान थका है तो उसको दीपन की जरूरत पड़ती है, तो उसको दीपन दे दो। काल क्या है? 20वीं सदी है। तो मैंने आपको चरक भी कंप्लीट करा दिया है, सुश्रुत की करा दी है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस ट्रिक से याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा लगता है कि हाँ मैं मेहनत कर रही हूँ तो आपको याद भी, कुछ फायदा भी आपको मिल रहा है। थैंक यू सो मच।